हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किल के बारे में कि सर्किल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सर्किल जो आपका चैप्टर है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पार्ट है, ठीक है। और ये जो आपका क्लास है ये आपका सेकेंड ईयर का क्लास है, ठीक है। तो जो बच्चे सेकेंड ईयर फिटर और या फिर सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं वो इस क्लास को पढ़ें और समझें, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं सर्किल, जिसे हिंदी में कहा जाता है वृत्त, ठीक है। वृत्त के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि वृत्त की परिचय क्या होती है। तो देखिए, ये क्या है, एक वृत्त है। क्या है? एक हमारा वृत्त है। पूरा प्रॉपर सर्किल बन नहीं पाया मुझसे, ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमारा एक सर्किल है। ये क्या है? हमारा केंद्र है। ओ क्या है? इसे बोलते हैं केंद्र। ध्यान दीजिएगा, ओ क्या है? हमारा केंद्र है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। सेंटर से यानी कि केंद्र से समान दूरी पर, क्या है? समान दूरी पर खींची गई आकृति। क्या बोल रही हूँ? ध्यान दीजिएगा, इसके परिचय के बारे में बता रही हूँ। केंद्र से समान दूरी पर, यानी ये भी अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, यानी कि केंद्र से समान दूरी पर खींची गई आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। देखिए, ये हमारा केंद्र है, केंद्र से समान दूरी पर क्या है? समान दूरी पर खींची गई आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। क्या है इसका? इंट्रोडक्शन है। बात करते हैं सर्किल की टर्मिनोलॉजी की, कि सर्किल में कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है। सर्किल में कौन कौन सा तत्व होता है। तो सेकेंड क्या पार्ट है? टर्मिनोलॉजी, यानी कि तत्व, शब्दावली भी कहते हैं, ठीक है, शब्दावली। बात करते हैं, देखिए ये हमारा वृत्त है। ये क्या है? ओ क्या होता है? केंद्र होता है। मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। क्या है? केंद्र है। किसका केंद्र है? तो वृत्त का केंद्र है। यहाँ देखिए, व्हाइट चौक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? आपका आर है। आर क्या होता है? तो आर होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस, यानी कि त्रिज्या, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए बी क्या है? ए और बी क्या है? ए और बी, ये है आपका कोड। क्या है आपका? कोड, जिसे हिंदी में कहते हैं जीवा। जीवा क्या होता है? तो वृत्त पर खींची गई रेखा जो दो बिंदुओं को मिलाती है वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, वृत्त पर दो बिंदुओं को, क्या है? वृत्त पर दो बिंदु, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जीवा कहलाती है, ठीक है। सेकेंड क्या है? सी डी, सी एंड डी, सी एंड डी, ये क्या है? तो देखिए, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। क्या मैं बोल रही हूँ? ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र, ये इसका केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, इसके केंद्र से होकर गुजरे तो वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और ध्यान दीजिएगा, जीवा को ही सी डी जो क्या है? आपका जीवा भी है, यानी कि कोड भी है, और आपका व्यास भी है। क्या है? व्यास, यानी कि डायमीटर। क्या है? डायमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बोल रही हूँ? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को ही वृत्त का व्यास भी कहते हैं, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। देखिए यहाँ पर, ये इसका केंद्र है, ये क्या है? जीवा भी है और व्यास भी है।
मैंने क्या बोला था, जीवा क्या होता है, जो दो बिंदुओं को आपस में मिलाती है। ये जो जीवा क्या है, इससे छोटा है। ये जीवा, ये भी क्या है, एक जीवा है, सी डी क्या है, एक जीवा है। ई एफ क्या है, जीवा है। लेकिन ये दोनों जो जीवा है ना सॉरी, ये दोनों जो जीवा क्या है, इससे छोटी है। तो व्यास क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है, बड़ी जीवा होती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, जो आई है ना, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। क्या है, स्पर्श बिंदु है। यानी क्या, ये हमारा वृत्त की परिधि को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु, और इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट। तो आई क्या है, स्पर्श बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, और एच और जे क्या है, आपका स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजरती है। स्पर्श रेखा कैसी रेखा होती है, जो वृत्त की परिधि को स्पर्श होकर गुजरती है, ऐसी रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और इंग्लिश में टेंजेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। एच और जे क्या है आपका, टेंजेंट लाइन, यानी कि स्पर्श रेखा। तो ध्यान दे लीजिए, ओ क्या होता है, केंद्र होता है। आर क्या होता है, रेडियस होता है। ए बी क्या है, जीवा है। सी डी क्या है, बड़ी जीवा भी है और व्यास भी है। आई पॉइंट क्या है, स्पर्श बिंदु है। और एच और जे क्या है, आपका टेंजेंट लाइन है, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी है, यानी कि शब्दावली है कि वृत्त में कौन कौन से टर्म होते हैं, कौन कौन सा पॉइंट होता है। ठीक है फ्रेंड, और ध्यान दीजिएगा, और एक है, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी क्यों बोलते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट लाइन। प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्ट। ये क्या कर रही है, वृत्त को काट के निकल रही है। ये जो लाइन है, ई एफ जी वाला जो लाइन है, ये क्या कर रही है, वृत्त को काटते हुए ये इसके अंदर पास हो रही है, इसीलिए इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, नहीं तो मैं इसे रफ कर रही हूँ। 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसे मैं रफ करती हूँ। अब ध्यान दीजिए, बात करते हैं वृत्त की परिधि, जिसे परिधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है, कि वृत्त की परिधि क्या होती है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। देखिए ये 2 पाई क्या है, तो 2 पाई आपका है 360 डिग्री। कितना है देखिए आपको पता होगा, अगर इस वृत्त का पूरा कोण कितना होता है, इस वृत्त का पूरा कोण कितना है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री को ही 2 पाई कहा जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, 360 डिग्री को ही 2 पाई कहा जाता है। और 2 पाई ये क्या है, रेडियन में है। किस में है, अगर आपने रेडियन पढ़ा होगा
तो आपको पता होगा इसके बारे में। 2 पाई क्या है, रेडियन में है, और 2 पाई का मान ही कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वृत्त की परिधि बराबर कितना है, 2 पाई आर, यानी कि एक वृत्त का पूरा कोण कितना होता है, पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखो ये आपका परिधि भी है, आपको पता होगा आर्क पता होगा ना, एक हम लोग कंपास लेते हैं, कंपास जो प्रकार होता है उसे क्या करते हैं हम लोग चाप लेते हैं। तो सर्कमफेरेंस को लेंथ ऑफ आर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस को, यानी कि परिधि को लेंथ ऑफ आर्क भी कहा जाता है। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रही हूँ कि जो आपने कंपास देखा होगा, कंपास से क्या करते हैं हम लोग, एक आर्क लेते हैं। तो ये भी देखो, ये भी क्या एक आर्क ही है ना, क्या है, एक आर्क है और बड़ा आर्क है, क्या है, बड़ी चाप है। आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं आप लेंथ ऑफ आर्क निकालो, तो लेंथ ऑफ आर्क भी क्या होता है, 2 पाई आर ही होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, ये क्या है, इसका सर्कमफेरेंस भी है और इसका लेंथ भी है। किसका लेंथ है, आर्क का लेंथ है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सर्किल के बारे में जाना, सर्किल के टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना और परिधि के बारे में जाना कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्या है, सर्किल जो आपका चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, आप लोगों ने बहुत पढ़ा भी होगा, 10th में 9th में पढ़ा भी होगा। तो फ्रेंड्स, जो सर्किल का अगला पार्ट है, एरिया, सेक्टर, सेगमेंट, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अगले क्लास में। तो आज के क्लास में अगर कोई दिक्कत आई हो आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी समझने में, इन सब पॉइंट को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।